इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 22 से। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फाइंड अ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच BC इक्वल्स टू दिस, CD इक्वल्स टू दिस और दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस। देखो यहाँ पर इस फिगर से हमें दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो पेरीमीटर, दूसरा है क्वाड्रिलेटरल, और दोनों ही फाइंड करने बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। देखो भैया, पेरीमीटर अगर फाइंड करना है ना तो तुम्हारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो फिगर है, इसकी चारों साइडें होनी जरूरी है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब हो जाता है इन चारों साइडों का सम। तो यहाँ पर देखो तो 3 साइड दिख रही, चौथी साइड नहीं है, तो पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए चौथी साइड तुम्हें जानना, फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला हमारा जो टास्क होगा वो होगा ये वाली साइड को फाइंड करना, ठीक है। फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर, फिर हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हो रहा है कि इस पूरे फिगर का एरिया। तो इस पूरे फिगर का एरिया हम लोगों को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ ऑफ निकालेंगे। पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जब इसका निकालेंगे और इसका, दोनों का जब हमें एरिया पता चल जाएगा तो ऐड कर देंगे, ऐड करते ही हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो नहीं समझ में आएगा, मगर जैसे जैसे हम लोग ये सॉल्व करेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या था कि इसकी जो ये वाली साइड है हमें करनी है फाइंड, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, नहीं हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD की। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा D। अब देखो ये ABD ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो एक साइड नहीं होती है, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जब यूज करते हैं, देखो एक ही केस में यूज करते हैं। पहला जो हमारा ट्रायंगल होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का कोई भी एक एंगल होना चाहिए। और साथ में अगर उसमें से हमारे पास एक साइड नहीं दी गई है उस ट्रायंगल की, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से वो वाली साइड हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये वाली बेस वाली साइड नहीं दी गई, तो हम लोग बेस फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AD स्क्वायर, AD ये है हमारे पास AD स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पर हो जाएगा बेस प्लस हाइट। तो यहाँ पर कर देंगे बेस हमारे पास AB स्क्वायर और प्लस जो हाइट है हमारे पास वो है DB स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो पाइथागोरस बाई पाइथागोरस, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो जो AD है यहाँ पर, ये AD है, ये हमारे पास क्या है, सॉरी AD हमारे पास क्या है, ये 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 17 और यहाँ पर स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब AB तो भैया हमें पता नहीं, यही तो हमें फाइंड करना है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब जो ये DB है ये है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और 15 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ पर लिखिए हमने 289। अब यहाँ पर AB स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो जो ये 15 का स्क्वायर है, 15 है ना, 15 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका होता है 225। अब देखो 225 प्लस का इक्वल के साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखा 289 और ये हो जाएगा माइनस 225 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा AB स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 6, तो 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। अब भैया जो ये स्क्वायर यहाँ लगे हुए हैं इनको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये स्क्वायर से बदल के हो जाएंगे अंडर रूट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 इक्वल्स टू हो जाएगा AB। अब ये 64 किसका होता है, तो ये होता है 8 का, 8 से 64 होता है, तो 8 बाहर आ गया और ये हो गया AB। तो जो AB वाली साइड है वो हमने फाइंड कर ली 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब बहुत इजी हो जाएगा पेरीमीटर फाइंड करना और इसकी एरिया फाइंड करना। तो देखो पेरीमीटर को थोड़ी देर बाद हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल की हम लोग फाइंड कर लेते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है हमारे पास वो है ABD, यहाँ लिख दिया A, ये हो गया B, ये हो गया D, इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है वो वही अप्लाई होगा जहां पर हमारा जो ट्रायंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। जहां हमारा ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा उसी जगह पे ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं 1/2, तो यहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया। अब जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। इसे करो तो 2 4 होगा और 15 4 हमारे पास क्या होता है भैया, 15 4 आ जाता है 60। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABD वो आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना समझ में आ गया। अब हमने ये वाला ट्रायंगल तो फाइंड कर लिया भैया, अब इस वाले ट्रायंगल की हमें करनी है एरिया फाइंड। तो देखो समझो ये था हमारा 90 डिग्री का, तो इस वजह से हमने इसमें अप्लाई कर दिया था ये वाला फॉर्मूला।
मगर जो अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री का नहीं है। इस वजह से हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला वाला फॉर्मूला तो पता ही होता होगा, नहीं पता है देखो अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 22 तक आए तो भैया इसका फॉर्मूला भी तुम्हें पता जरूर होगा, नहीं है तो ध्यान से देखो भी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे ट्रायंगल की, तो उस ट्रायंगल का नाम है बी, ये है सी और ये है डी, है ना, ये बी सी डी है ये वाला ट्रायंगल। इसमें हम लोग यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है हमारे पास है बी सी डी, यहाँ लिख दिया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। एस, ये एस क्या होता है, ये होता है सेमी पेरीमीटर, तो एस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर हो गया एस माइनस ए, ये हो गया एस माइनस बी और ये हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। देखो अब हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसका अलग से फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस होता है बी प्लस हो जाता है सी डिवाइड में 2। अब ये ए बी सी क्या है, देखो ए बी सी मतलब होता है साइड, ये ए साइड मान लो, ये बी साइड मान लो, ये सी साइड मान लो, ठीक है। इन तीनों साइडों को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ए साइड है उसको हम लोग 12 मान लेते हैं, और जो हमारे पास बी साइड है, देखो ये नीचे वाला पेज ना देखना, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का किसी और क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर हमने लिखा बी, बी हमारे पास क्या है, बी था, हम मान लेते हैं कोई भी 9 मान लो या फिर मान लो 15, तो हम लोग 9 लिख लेते हैं। जो सी है वो हमारे पास 15 है, डिवाइड में हमने लिख दिया 2। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है, 9 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और ये कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास जो एस है वो आ जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। अब इस एस की वैल्यू उठाएंगे और अपने हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए लेते हैं कोई एक दूसरा पेज, ठीक है। ध्यान रखना, आप ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है। यहाँ पर एरिया है ना, इसको यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। जो एस है, एस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 18, अभी हमने फाइंड कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर ऐसे यहाँ पर 18 लिखा, माइनस जो ए है वो है 12। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 9 है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऐसी जगह पे 18 लिखा और यहाँ पर लिख दिया हमने 9। अब यहाँ पर ऐसे ऐसी जगह पे हमने 15 लिखा और यहाँ पर लिख दिया हमने सॉरी ऐसी जगह पे 18 लिखा और यहाँ पर कर दिया हमने 15, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग करते हैं माइनस, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 18, इनको कर दिया हमने माइनस तो ये हो गया 6, इनको माइनस कर दिया तो 9 2 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो 18 6 9 3 ये आ गया हमारा ये, ठीक है, इसका एरिया। सॉरी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी कुछ आया नहीं अभी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 18, अगर हम लोग 18 के फैक्टर निकालते हैं, क्या करते हैं 18 के निकालते हैं फैक्टर, तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 × 3, 6 3 से क्या होगा 18 हो जाएगा। 6 के हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो हम लोग 6 को ऐसे 6 रहने देते हैं, क्योंकि ये 6 और ये 6 ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो बाहर आ जाएंगे इजीली। ये 9 है, 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 से 9, और ये पहले से 3 तो इसको ऐसे रहने दो। ये देखो इसका पेयर बन गया और ये इसका पेयर बन गया, ठीक है, और ये इसका पेयर बन गया। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 6 × 3 × 3, 3 3 से 9 और 6 9 से क्या होता है भैया, 6 9 से 54 हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ किस वाले ट्रायंगल का, एरिया आया इस वाले ट्रायंगल का। अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे ट्रायंगल का, इस पूरे क्वाड्रिलैटरल का हमें एरिया चाहिए। तो इसको और इसको इन दोनों को कर देंगे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल का होगा हमारे पास, जो हमारे पास जो ट्रायंगल था कौन सा ABD, प्लस कर देंगे एरिया ऑफ जो दूसरा ट्रायंगल था वो तो हमारे पास BDC, इन दोनों को करेंगे ऐड। तो ABD हमने निकाला 60 है, ठीक है, और जो BDC है ये हमने निकाला 54 है। इनको हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 5 4 10 11, वो 114 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या आ गया हमारे पास 114, ठीक है। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 114, और हमें फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर भी तो करना था फाइंड। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, इन सभी साइडों का सम कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है एक साइड है AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, ठीक है, प्लस हम लोग लिखेंगे BC, प्लस हम लोग दूसरी जो साइड है वो लिखेंगे DC, और जो तीसरी साइड है सॉरी चौथी जो साइड है वो कर देंगे AD, ठीक है।
अब दो जो ए बी है वो 8 है, और जो बी सी है वो 12 है, और जो हमारे पास सी डी है वो है हमारे पास 9, और जो हमारे पास ए डी है वो है हमारे पास 17। ठीक है, अब इनको करो ऐड, तो ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10 10 19 और 26 6 2 कैरी हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, तो 46 सेंटीमीटर आ गया। तो ये होगा स्क्वायर में और ये होगा सेंटीमीटर, तो जो पेरीमीटर आ गया वो आ गया हमारे पास 46 सेंटीमीटर, और जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल था वो आ गया 114। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। 21 है ना ये, नहीं ये है 22। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ये जो हमारे पास फिगर है, ये फिगर हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इसका करना है एरिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब देखो कह रहा है जो ए बी है ये 21 है, और जो हमारे पास एंगल बी ए सी है वो है 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है। ए सी 42 है और ए डी हमारे पास 34 है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, इसमें एरिया फाइंड करनी है और पेरीमीटर फाइंड करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो तुम्हें ये एक दो ट्रायंगल दिखेंगे। पहला ट्रायंगल ये हो जाएगा और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ये। ठीक है, अब बात करें इस ट्रायंगल की, हमारे पास इस ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली साइड गिवन नहीं है, और ये हमारा जो ट्रायंगल है वो है 90 डिग्री का। जब भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो और राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड नहीं गिवन होती, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए उसमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग चलो इसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले बात करेंगे ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ लिख दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इस ट्रायंगल में हमको फाइंड करनी है ये वाली साइड, और ये हमारी क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ लिखेंगे सी बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ए बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सी बी स्क्वायर, यहाँ पर तो कुछ पता नहीं, हमें यही फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे सी बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ए बी स्क्वायर है ये हमारे पास है 21, तो यहाँ पर लिखा 21, ये हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास है ए सी हमारे पास क्या है, ये 20 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20 स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर लिखा हमने सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 289, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 289। ठीक है, प्लस कर दिया 20 का स्क्वायर, 20 का हो जाएगा हमारे पास क्या, अगर हम लोग 20 की बात करें तो ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर होगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, तो यहाँ पर लिखेंगे 441। ठीक है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400। ओके, तो ये इतना सही कर लेना, यहाँ पर होगा 441। अब देखो 441 में प्लस कर देते हैं हम लोग क्या 400, तो यहाँ पर हो जाएगा 841। ठीक है, यहाँ पर 841 कर दिया। अब ध्यान देना यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, अब जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल की साइड क्या आ जाता है, अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा 841, यहाँ पर लिख दिया हमने सी बी। अब देखो सी बी इक्वल्स टू हो गया हमारा 841। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 29 का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 29। ठीक है, तो ये हो गया 29 सी बी, तो हमारे पास सी बी आ गया 29। देखो ये 29 कैसे आया, देखो जब भी 29 और 29 का जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा 841। अब 841 का 29 इंटू 29 लिख दोगे, देखो यहाँ पर दो 29 है, एक बाहर कर लो तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, स्क्वायर सॉरी अंडर रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर से ही अंडर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, जहाँ अंडर रूट कैंसिल हुआ तो 29 हमारा बाहर आ गया। एक ही चीज़ है, जैसे समझ में आए वैसे समझ लो। तो सी बी हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर 29, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही, समझ में आ रहा है। अब देखो जब हमने सी बी फाइंड कर लिया है 29, सो अब हम लोग इजिली पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर हम लोग को जब फाइंड करना होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होती, सारी साइडें चाहिए होती। तो देखो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइडें हमारे पास हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, हमारे पास इन सभी साइडों का सम होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी प्लस हो जाएगा हमारे पास बी सी, प्लस हो जाएगा हमारे पास सी डी, और प्लस हो जाएगा हमारे पास डी ए। इन चारों साइडों का सम होता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, तो ए बी हमारे पास 21 है, और जो बी सी है वो 29 है,
और जो हमारे पास सी डी है वो 42 है, और जो ए डी है वो है 34। ठीक है, अब इन सभी को करेंगे ऐड, तो यहाँ पर क्या 4 2 6, ठीक है, और ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 6 कैरी है, 6 यहाँ पर 1 ऊपर हो जाएगा कैरी में, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा कितना है ये 4, तो यहाँ पर हो 12, तो 126 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया पेरीमीटर। अब हमें क्या चाहिए था, देखो यहाँ पर क्या था, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें एरिया भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले इसकी एरिया निकालेंगे इस वाले की, फिर हम लोग फाइंड करेंगे इसकी एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो इस वाले में हम लोग यही यूज करने वाले हैं, ABC में हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा बेस इंटू हो जाएगा हाइट। अब यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू बेस हमारे पास 21 है, और जो हाइट है वो है 29। ठीक है, ये हमारे पास हाइट है हमारे पास 20 है। ठीक है, बेस हमारे पास 21 है, हाइट है 20। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कैंसिल करेंगे, 10 होगा, 10 इंटू 21 करोगे तो 210 आ जाएगा, 210, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया। इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया, इसका। अब देखो इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया, बहुत ही इजीली हम लोग इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर दे रहा है हमारे पास A, ये है C, ये है D। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास साइड गिवन है, और ये कोई भी हमारा क्या है 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री का था इसलिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिया, मगर ये हमारा 90 डिग्री तो है नहीं। जब 90 डिग्री है नहीं तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर इसकी निकालेंगे एरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल कर देते हैं, यहाँ पर इन हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास DAC। ठीक है, इन ट्रायंगल DAC। अब देखो यहाँ पर जो साइड दी हुई है उनको वैसे ही रहने दो, हम लोग यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है हमारे पास BCD, ये हो गया B, ये हो गया C, ये D, इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, ये होगा S, फिर होगा S माइनस है, और यहाँ पर हो जाएगा S माइनस B, और यहाँ पर होगा S माइनस C। ठीक है, अब ये भाई साहब S क्या है, ये S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर को भी पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो इसका अलग से होता है फॉर्मूला। अभी हम लोग इसे करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखो ये पेज हमारे पास दूसरा है, तो यहाँ पर हमने लिखा S का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, इसका होता है फॉर्मूला A प्लस हो जाएगा B प्लस हो जाएगा C डिवाइड में आ जाएगा 2। अब देखो जो A है वो हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास 3 साइड है। ठीक है, ये हमारे पास 3 साइड है। अब इन तीनों साइड में एक A होगा, एक B होगा, एक C होगा, तो 20 को हम लोग मान लेते हैं A। ठीक है, तो 20 को हमने मान लिया A, और जो हमारे पास B है ये A साइड हो गई, जो B साइड है उसको हम लोग मान लेते हैं 42, तो ये हो गया 42। जो C साइड है उसको हम लोग 34 मान लेते हैं, और डिवाइड में आ गया 20। अब इन सबको ऐड करो तो ये हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 4 7 8 9 होगा, तो 96 आ गया, और डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास S है, S मतलब सेमी पेरीमीटर, ये आ गया 48 सेंटीमीटर। अब इसकी S की वैल्यू को उठाएंगे, अपने हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर देंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो BCD था हमारे पास, BCD नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास DAC। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे D, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। ठीक है, DAC लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा DAC। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम लोग इसको S पुट करते हैं अपने हीरोन्स फॉर्मूला में। तो यहाँ लिखा अंडर रूट हो जाएगा, S की जगह में हम लोग लिखेंगे 48, और यहाँ पर है S, तो यहाँ पर फिर से हमने 48 कर दिया, माइनस A हमारे पास क्या है ना, यहाँ पर A है था हमारे पास 20, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 20। ठीक है, फिर से यहाँ पर S है, तो S की जगह में 48, फिर यहाँ पर क्या B हमने क्या पुट किया 42, तो यहाँ पर हमने 42 लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से S है, तो S की जगह में फिर से हम लिखेंगे 48, और यहाँ पर हमारे पास C 34, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 34। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने अंडर रूट, यहाँ पर कर दिया हमने 48। अब देखो ये 48 माइनस 20 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 28। अब इसको जो हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। अब इन दोनों को जो हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये हमारा क्या है अंडर रूट में, अब हमें अंडर रूट से इसे लाना है बाहर, तो कैसे करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं। तो 48 का फैक्टर क्या हो जाएगा भैया, देखो 48 का फैक्टर हो सकता है हमारे पास
4 इंटू 4 जा क्या हो जाएगा 16 3 से क्या होगा 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर 28 है, 28 को हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 2 लिख सकते हैं, 14 2 जा हो जाएगा 28, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो 14 है, यहाँ पर 14 है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये पेयर बन जाएंगे, तो ये बाहर आ जाएगा। देखो ये 4 एक साथ है, 4 बाहर कर दिया। अब ये 3 हमारे सेम है, मतलब 2 है 3, तो एक 3 बाहर आ गया। अब ये 14 है, ये 14, तो ये भी 14 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये 2 हमारा आ गया बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 14 है, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 12, और यहाँ पर हमने कर दिया क्या हो जाएगा 28, तो 12 इंटू 28, ठीक है। 12 इंटू हो जाएगा हमारे पास 28, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारी एरिया है, किसकी, एरिया ऑफ, किसकी हमारी एरिया, ये एरिया थी हमारी, ये है DAC की, तो यहाँ पर हमने लिख दिया DAC। हमें क्या फाइंड करना था, इस पूरे की एरिया, मतलब इसको और इसको, इन दोनों को क्या करना था, प्लस करना था इन दोनों को। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ, जो हमारे पास ट्रायंगल था वो था ABC, ठीक है। और जो दूसरा एरिया है, एरिया ऑफ जो दूसरा जो हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ जो दूसरा ट्रायंगल है वो था हमारे पास क्या, DAC। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ABC जो था वो हमने फाइंड किया था 210, तो यहाँ लिख दिया 210, और जो ये वाला एरिया था वो हमने फाइंड किया था 336। अब इनको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, और ये 3 2 5, तो 546, ठीक है। तो ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया ये सोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अच्छे से समझना है आपको। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 24 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो हमें इस पूरे की एरिया चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे की एरिया जब हमें फाइंड करनी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, फिर उसको बाद में एरिया फाइंड करते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं। समझ रहे हो इतनी बात। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक ये वाला पार्ट। पहले इस वाले पार्ट की एरिया निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, फिर इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो पूरे की हमें एरिया मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ABCD इन विच BCD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारी जो BCD है, BCD ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड इज 26। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये तीनों जो साइड हैं वो हो जाएंगी 26। अब देखो AD इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, जो ये वाली साइड है ये 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो हमारे पास एक एंगल है BAD, मतलब B ये है, A ये, D ये है हमारा 90 डिग्री का, क्या है ये 90 डिग्री का। अब कह रहा है आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब हमें इसका ना क्या करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इस पूरे की एरिया फाइंड करनी है। देखो पेरीमीटर फाइंड हम लोग तभी कर पाएंगे जब इसकी, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड होंगी, मगर अभी हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 साइड है, चौथी साइड नहीं है, तो हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करने के लिए चौथी साइड भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फाइंड करेंगे पेरीमीटर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल से। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, तो यहाँ लिखा A, ये हो गया B, अब ये हो गया D। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं ये वाली साइड, ये बेस है ना, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेनस है। अब ध्यान देना, हमेशा कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी हमें कोई एक साइड फाइंड करनी है, तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमको यूज करना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि जो हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारे पास DB है, तो यहाँ पे लिखा हमने DB स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बेस प्लस हाइट, तो यहाँ पर लिख देंगे AB, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस हाइट हमारे पास क्या है, ये AD है, तो यहाँ पर हो जाएगा AD स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास 26 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 26 स्क्वायर, ठीक है, 26 स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ये AB है ये हमें पता नहीं, यही फाइंड करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं AB स्क्वायर।
अब यहाँ पर है AD हमारे पास है 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24 स्क्वायर। अब देखो 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676, देखो फाइंड करके देख लेना, 26 का होता है 676, यहाँ लिखा 676, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर है 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहाँ पर लिख दिया 576। अब देखो ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 676 माइनस आ जाएगा 576 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करो तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया हमारे पास 1, तो ये 100 आ गया। अब देखो यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आ गया। अब जब भी अंडर रूट हटेगा तो तब हटेगा ना जब ये इसका पता होगा हमें स्क्वायर, तो ये किसका होता है, ये होता है 10 का, तो यहाँ पर लिख दिया 10 इक्वल्स टू AB। इतनी बात क्लियर है। तो AB जो साइड है हमारी ये वाली, ये हमें पता चल गई ये है 10 सेंटीमीटर। अब देखो जब हमारे पास ये चारों साइड आ गई, जहाँ चारों साइड आ गई तो इससे हम लोग बहुत ही इजीली फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर, कर लेंगे ना पेरीमीटर फाइंड। तो चलो ठीक है, मगर पेरीमीटर हम लोग बाद में फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एरिया फाइंड करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की। ये जो पहला वाला ट्रायंगल इसकी एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर फाइंड कर लेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल की, फिर इन दोनों एरिया को करेंगे ऐड, तो हमें मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है। हमको यही फाइंड करना था, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये फाइंड करना ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी को फाइंड करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग इसकी एरिया फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इसकी एरिया। चलो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसकी हम लोग एरिया फाइंड करेंगे कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका नाम है ABD, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हो जाएगा हाइट। तो हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास क्या है 10 है, अभी फाइंड किया है, और जो हाइट है वो हमारे पास है 24, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 20 कर दो तो 120 आ जाएगा। तो इसकी जो एरिया आ गई हमारे पास ट्रायंगल की ABD की, ये आ गई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसकी हमने एरिया फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसकी एरिया, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे फॉर्मूला, DBC में लगाएंगे इक्विलैटरल वाला फॉर्मूला। तो इक्विलैटरल का फॉर्मूला तो याद होगा ही, यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास √3/4, ठीक है, इंटू हो जाएगा साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट लिख दिया हमने 3/4, और यहाँ पर साइड हमारे पास क्या है 26, यहाँ पर हो जाएगा 26। अभी देखो 26 का स्क्वायर हमने क्या बताया था 676 था, तो यहाँ पर लिखेंगे √3, ठीक है, डिवाइड में 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 676। 4 से कैंसिल करो तो यहाँ पर चला जाएगा 4 1 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 27, तो 4 कितने टाइम चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 कर देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, फिर से हो जाएगा 9, ठीक है, 36, तो यहाँ पर होगा 169, ठीक है। दूसरा पेज, तो नेक्स्ट पेज में इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 196, तो यहाँ पर लिखा हमने √3 इंटू हो जाएगा 169, सॉरी क्या है 169। अब देखो √3 की वैल्यू हमें पता है, √3 की वैल्यू क्या थी 1.73, तो यहाँ पर √3 की जगह पे लिखेंगे यहाँ लिख दिया 1.73 इंटू हो जाएगा 169, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों का आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 292 पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 37, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल था वो हमारा क्या था, वो था हमारे पास DCB था ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, यहाँ पर कर दिया D, ये हो गया C, ये हो गया B। तो हमने जो फाइंड कर लिया जो ट्रायंगल था हमारे पास D, ये हो गया C, हो गया B, ठीक है। अब देखो हमने इसकी भी एरिया फाइंड कर ली, इसकी भी एरिया फाइंड कर ली। अब हम लोगों को चाहिए क्वाड्रिलेटरल की एरिया, मतलब इस पूरे की एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू हो जाएगा जो हमारे पास जो ट्रायंगल था वो ABD प्लस हो जाएगा जो दूसरा ट्रायंगल, प्लस हो जाएगा दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास
डी सी बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, वही हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी डी हमारे पास 120 है, प्लस कर दिया हमने डी सी बी हमने अभी फाइंड किया है 292, ठीक है, पॉइंट हो जाएगा 37, ये है। अब इन सबको हम इन दोनों को हम लोग करेंगे ऐड, तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, पॉइंट हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा 4, तो 412.37 ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये आ गया। अब देखो हमें दो चीज़ फाइंड करनी थी ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और साथ में हमें फाइंड करना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बहुत सिंपल है, इन चारों साइडों का सम कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, यहाँ पर लिखते हैं एरिया, सॉरी पेरीमीटर करना हमें, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। अब इन चारों साइड का सम देखो, पहली साइड हमारे पास ए बी है तो ए बी लिख दिया हमने, प्लस जो दूसरी साइड है हमारे पास बी सी, प्लस हमने लिख दिया सी डी, और प्लस हमारे पास ए डी है, तो यहाँ पर लिख दिया हमारी चारों साइडों का सम। जो ए बी हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है, जो बी सी है 26 है, जो सी डी है वो भी 26 है, और जो ए डी है वो है 24, ठीक है। अब इनको ऐड करते तो यहाँ पर आ जाएगा 4 10 और ये 6, यार 1 हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा 8 9 10 हो जाएगा, सॉरी 2 2 4 2 6 7 8, तो यहाँ पर होगा 86 हो जाएगा, तो 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर, और ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया, 24। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, लाइक करो, वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो पाए। अगर इस चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी आगे के जो सोल्यूशन क्वेश्चन होंगे उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, इसके डाल देंगे, ठीक है।